इस दुनियाए फ़ानी में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका असल ताल्लुक जन्नत से है। इनमें सबसे पहले हजर अस्वद आता है और बताया गया है कि हिजर अस्वद का ताल्लुक जन्नत से है और ये जन्नत से नाजिल हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है मकाम इब्राहिम। ये वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशानात आज भी देखे जा सकते हैं। ये पत्थर अब खाना काबा में नस्ब किया गया है। हदीस में मुकाम इब्राहिम और हिजर अस्वद दोनों के बारे में ये जिक्र आया है कि ये दोनों जन्नत से नाजिल हुए हैं, जन्नत के याकूत हैं। अगर अल्लाह इनके नूर को न बुझाता तो मशरिक और मगरिब इनसे रोशन हो जाते। तीसरे नंबर पर ताबूत सकीना आता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के मतालिबे पर उनके लिए बादशाह का तकर्रर फरमाया और उसकी दलील के तौर पर बरसों पहले उनके हाथ से खो जाने वाले ताबूती सकीना के दोबारा इस अंदाज में आने का जिक्र फरमाया कि उसे अल्लाह के फरिश्तों ने उठा रखा होगा। इस ताबूत में हजरत मूसा और हजरत हारून के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया के अलावा नुस्खा तौरात और वो तख्तियां भी मौजूद हैं जो हजरत मूसा को कुआह तूर पर अल्लाह की तरफ से दी गई थीं। इसके अलावा संदूक में हजरत मूसा का वो करिश्माती असा भी था जिसका बनी इसराइल की जिंदगी पर गहरा असर था। इस संदूक के शाह व खास का ताल्लुक समावी और मलकूती जन्नतों से है। चौथे नंबर पर दरियाए नील, फुरात, सहून और जेहून आते हैं। इन चारों दरियाओं के बारे में अहादीस में बताया गया है कि इनका ताल्लुक जन्नत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज के मौका पर जन्नत में दरियाए नील और दरियाए फुरात को देखा था। इन चारों दरियाओं का जन्नत से ताल्लुक कुछ अचंभे की बात नहीं। इसका मफहूम ये हो सकता है कि ये दरिया हकीकत में तो जन्नत के हैं मगर कुदरती इलाही से इस वक्त ये जमीन पर बह रहे हैं, मगर कयामत बर्पा होने के बाद जन्नत में रवां दवां रहेंगे। पांचवें नंबर पर अजवा खजूर आती है। ये खजूर की एक खास किस्म है जो मदीना में पाई जाती है। इसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजवा जन्नत से आई है और ये ज़हर का इलाज है। इस हदीस में इस खजूर को ज़हर के साथ जादू की मुदाफ़ियत के लिए भी मुफीद बताया गया है। छठे नंबर पर रियाजुल जन्ना आती है। ये मुबारक जगह मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के बाएं जानिब और आपके घर के दाएं जानिब वाक़िया है। हदीस में इस टुकड़े के मुतालिक आपने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, यहाँ तक कि मिंबर रसूल भी जन्नती चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के बारे में बताया कि मेरा मिंबर मेरे हौज़ कौसर पर नस्ब होगा